Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को, अपनी बातचीत को, दैट वी आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बातचीत करेंगे हु वी शुड चूज एज फ्रेंड्स। C.S. Lewis says, a friend is someone who knows the song of your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words. एक दोस्त वह होता है जो आपके दिल का गाना जानता है और जब आप शब्दों को भूल जाएं तो उसे वापस आपके लिए गा सकता है। हम देखते हैं अब्रानियों 10:24 और 25 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो ये बताते हैं कि कैसे हमें इकट्ठा होना, हमारे फ्रेंड्स के साथ एज अ चर्च मिलना कितना ही ज़रूरी है। एंड स्पेशली एज वी आर वेटिंग फॉर आवर लिविंग होप, हमारे यीशु मसीह के वापस आगमन के लिए कितना ही ज़रूरी है कि हम चर्च में अपने उस इतने क्लोज फ्रेंड्स को भी इस्टेब्लिश करें, या फिर ऐसे क्रिश्चियन फ्रेंड्स जो चाहे नॉट सेम चर्च जाते हों पर हमारे साथ उस बिलीफ सिस्टम को शेयर करते हों। नीति वचन 27:9 में लिखा है, जैसे तेल और सुगंध है वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। सो एक फ्रेंड वो होता है जो एक फ्रेग्रेंस के साथ हमारे साथ बने रहते हैं, और हमें पता है कि जब हमें मुसीबत आए, कि जब हमें किसी को समझाने की ज़रूरत, किसी की इंकरेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमें पता है हमें किसको फ़ोन करने की ज़रूरत है। नीति वचन 18:24 में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। सो मित्र बनाने के लिए तो हम कितने ही दोस्त बना सकते हैं, पर कितना ही ज़रूरी है कि ऐसा कोई हमारा मसीही फ्रेंड हो जिसके साथ हम इस फेथ जर्नी के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स एंड अपने इश्यूज को शेयर कर सकें। हम रिकैप करते हैं पिछले 2 एपिसोड्स में जो हमने बात किया है अबाउट वी बीइंग अ फ्रेंड ऑफ गॉड। हमने बातचीत करी है कैसे ये फिलिया टाइप ऑफ लव है, अ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ लव जो हम दूसरे फ्रेंड्स की तरफ दिखाते हैं। परमेश्वर ऑफ कोर्स हिज लव इज अगापे काइंड ऑफ प्रेम, और परमेश्वर हमें उसी रीति से प्रेम करते हैं। कैसे परमेश्वर शुरू से ही आदम से दोस्ती करना मांगते थे, कैसे वो अदन की वाटिका में उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। हमने देखा कैसे वो अब्राहम के दोस्त थे, कैसे वो मूसा के दोस्त थे, कैसे वो ईनॉक के दोस्त थे, कैसे वो जोब के दोस्त थे। हमने देखा कि परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से दोस्ती में बिलीव करते हैं। हमने देखा बाइबल में एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंडशिप, डेविड और जॉनथन की फ्रेंडशिप, एलिया और एलिशा की फ्रेंडशिप। हमने ऑल्सो ये देखा कि कैसे यीशु मसीह के भी दोस्त थे। जीसस हैड नीडेड एंड वांटेड फ्रेंड्स। हमने देखा उनके 12 चेले उन्होंने चुने, उनमें से 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके बहुत क्लोज दोस्त थे, और कैसे वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में उनको अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ, कैसे वो परमेश्वर के पुत्र हैं उसको अनुभव कर सके, उस रूपांतर को देख पाते हैं। हमने देखा कैसे जायरस की डॉटर को जब वो हील करने जाते हैं अपने 3 चेलों को लेके जाते हैं ताकि वो अनुभव कर सके वन ऑफ द बिगेस्ट मेसियानिक मिरेकल्स जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। हमने देखा कि जब वो गत्समनी के बाग में दुख भोगने के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, वो उनसे निवेदन करते हैं कि वो जागते और प्रार्थना करते रहे उनके लिए।
because that's where he needed fellowship. He needed somebody to stand in the gap with him. So इन तमाम चीज़ों में हमने देखा कैसे उन्होंने फ्रेंडशिप को ऑनर किया, एंड हमने ये भी देखा कि कैसे यही 3 चेले pillars of the church गिने गए, especially in Galatians it's mentioned. So सिर्फ इन्होंने ज़िंदगी ही नहीं बिताई यीशु मसीह के जाने के बाद, उन्होंने डेथ भी फेस करी. They were martyred and बहुत दुख होगा उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन मेक किया था. They had decided to follow Jesus, so there was no turning back. So ये है फ्रेंडशिप, और कितनी ही इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप इस लाइफ में हमें चाहिए, और कितने ही वाइज हमें होने की ज़रूरत है कि हम किसको अपना फ्रेंड बनाते हैं और किसको नहीं. बाइबल हमें इस बारे में भी चेतावनी देती है किन लोगों को हमें मित्र बनाना चाहिए और किन को नहीं. हमें कैसे शैतानी कंपनी से सावधान रहने की भी ज़रूरत है. 1 कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. तो परमेश्वर हमें सतर्क करते हैं कि इन लोगों को दोस्त ना बनाना जो तुम्हारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ दें. नीति वचन 13:20 में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा. तो मूर्ख लोगों को अपना दोस्त ना बनाएं. नीति वचन 16:28 में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है. सो जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग कानाफूसी करते हैं, उनका अपना दोस्त ना बनाएं. वैसे ही नीति वचन 22:24-25 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना. कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए. जब आप उन लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या एंगर उनका वन ऑफ द डिसेबिलिटी है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप भी गुस्से में आकर बहुत सारी वो चीज़ें बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए. सो बाइबल कहती है ऐसे दोस्त ही ना बनाओ जो तुम्हें पाप में डालें. इंस्पाइट ऑफ उन लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको आत्मिक रीति से उठा सके. अब जब हमने ये बात कर ली कि किन को दोस्त नहीं बनाना चाहिए और किन को दोस्त बनाना चाहिए, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त है. God is our friend. यही तो हम बातचीत कर रहे हैं कि जैसे हम फिजिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं संसारिक रीति में कि कैसे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली हमें ये कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए कि जैसे हमारे बेस्ट क्रिश्चियन फ्रेंड्स हमारे इतने क्लोज हैं, यीशु मसीह उससे भी कहीं बेहतर हमारे दोस्त हैं. इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया, तभी निष्पाप निकला. रोमियो 8:34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. All powerful God seated at the right hand of the Father. पर वो कर क्या रहे हैं? हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं. और उन्होंने कहा ना, मैं तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, होली स्पिरिट भेजूंगा, जो कॉन्स्टेंटली हमें परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखता है, जैसे वाइन विद ब्रांचेस. कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड करते हैं होली स्पिरिट कि कितनी हमें ज़रूरत है परमेश्वर के साथ मिलकर इस जर्नी को चलने की. वी कैनॉट वॉक ऑन वाटर विदाउट गॉड. जब उलझाने वाली बातें आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं जो लहरों के समान हमें बाहर निकाल जाने की कोशिश करती हैं, हमें स्वॉलो कर जाने की कोशिश करती हैं, यीशु मसीह ही तो वो दोस्त है जो हमारा हाथ पकड़ कर कहते हैं, लेट्स वॉक टुगेदर. और वही है जो पानी पर चलने की सामर्थ हमें दे सकते हैं. तो आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं. आइए हम या तो कॉल करें, ईमेल करें या टेक्स्ट करें अपने उस बेहतरीन दोस्त को जिसे हम इतना क्लोज मानते हैं, और आप उनको थैंक यू नोट लिखें
कि कैसे उनकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी फ्रूटफुल रह चुकी है, और उनके साथ प्रार्थना करें। और वही तो लोग हैं जो आपको परमेश्वर के थ्रोन रूम तक लेके जाते हैं, वही तो हैं जो आपके लिए कॉन्स्टेंटली परमेश्वर से मध्यस्थी करते हैं। तो आइए ये समय निकाल कर हम उन्हें थैंक यू नोट लिखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। We are a friend of God, and thank you God that you've called us to be friends. So यीशु मसीह, आपने हमें दास नहीं बुलाया वरन दोस्त बुलाया है, तो हम आपसे दोस्ती ही करना मांगते हैं। होने दे यीशु मसीह इन आने वाले हफ्तों में अपने लोगों के साथ खुदावन इस रीति प्रेजेंट रहे खुदावन, जैसे एक फिजिकल दोस्त प्रेजेंट रहता है। होली स्पिरिट, आपकी प्रेजेंस, यीशु मसीह की प्रेजेंस से आप उनको इस रीति भरे कि वो अकेले कभी ना महसूस कर सके। एंड थैंक यू गॉड फॉर कॉलिंग अस योर फ्रेंड। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay